करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे, है ना। यस। उस इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था। मीटर ब्रिज देखा था, वोल्ट मीटर देखा था, एमीटर देखा था। एक बच गया जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, वो आज हम लोग करेंगे। पोटेंशियोमीटर तो जैसा मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर का वायर होता है, जिसमें वो जॉकी के थ्रू उसका लेंथ हम लोग एडजस्ट करते रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर भी ठीक वैसा ही है। पर्पस क्या है पोटेंशियोमीटर और डिफरेंस ये है पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में कि मीटर ब्रिज से तो हम लोग आई मीन पोटेंशियोमीटर के मतलब बहुत थोड़ा सा वाइड रेंज है उसका। वाइड रेंज इन द सेंस उसके बहुत सारे मल्टीपल यूज हैं। जैसे उसके कुछ यूज में हम लोग मान लो किसी भी बैटरी, अननोन बैटरी का ईएमएफ निकाल सकते हैं, किसी अननोन बैटरी का हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस किसी भी दो बैटरी को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। तो प्राइमरली पोटेंशियोमीटर को दो काम के लिए यूज करते हैं। ईएमएफ ऑफ अ सेल निकालने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकालने के लिए, या दो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। ये सारे काम के लिए पोटेंशियोमीटर यूज होता है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं ये पोटेंशियोमीटर होता कैसा है और बाकी सारे काम में इसको यूज कैसे करते हैं। डायग्राम सब बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसकी जरूरत नहीं। इसमें आदमी क्या समझेगा और वो क्या करेगा। फिर भी चलो दिखाते हैं। देखिए इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो ई लिखा हुआ दिख रहा है, ये एक बैटरी है, ए एमीटर है जिससे करंट मेजर होगा। तो देखो बैटरी से जरा करंट के मोशन को देखिए कैसे हो रहा है। ऐसे आया करंट, यहां से करंट ऐसे गया, इस वायर से करंट फिर यहां से यहाँ, और ये जो आपका है आई मीन ये जो दिख रहा है 100, 200, 300 लिखा हुआ दिख रहा है।
बोलो। यस सर। यहाँ पर 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, 400 है, ऐसा कुछ। तो जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो ये जो लेंथ ऑफ वायर है यहाँ 0 से लेके 400 तक जिसका लेंथ है, इसमें करंट फ्लो होगा और यहाँ पहुंचेगा, है ना, वापस बैटरी में पहुंचेगा। यहाँ से हम रेजिस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अब दिक्कत इसमें ये है, दिक्कत इन द सेंस, इस जॉकी को जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैसे वैसे लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज करता जाएगा। यस सर। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर जिससे कि करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज करता जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर कहीं है, मान लो ये 200 और 300 के बीच में, तो करंट कैसे फ्लो हुआ, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ के बाद फिर ऐसे वापस चला गया। समझे मेरी बात? करंट ऐसे गया, ऐसे पहुंचा, यहाँ से ऐसे गया और फिर वापस। तो इफेक्टिवली इस वायर में यहाँ से लेके 400 तक का इतना ही लेंथ यूज हुआ ना, समझे आप? बोलिए। ये सर बात वापस बताओ। क्या हुआ? सर वापस एक बार बताओ। मैंने कहा अगर ये जॉकी नहीं होता, हटा दो, जो वोल्ट मीटर वाला भी दिख रहा है, इस जॉकी को यहाँ से आप हटा दो। इस जॉकी को यहाँ से हटा दोगे तो बैटरी से जो भी करंट निकला वो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ऐसा करते करते बैटरी में वापस चला गया। मतलब पूरा लेंथ ऑफ वायर से करंट गुजरा। यस सर। तो पूरे वायर तो करंट कितना जाएगा, बैटरी का ईएमएफ अपॉन पूरे वायर का रेजिस्टेंस, बैटरी से इतना करंट जाएगा। यस सर। ठीक है। अब ऐसे सोचो कि जॉकी से हम मतलब ए से जे वाला पोर्शन नहीं होता तो ऐसा होता, जैसा बताया मैंने। अब यस सर। एक वायर लेके हम जे जे मतलब इस पूरे वायर में 0, 100, 200, 300, 400 के बीच कहीं भी टच करा देंगे इसको, तो उससे इसको कहीं भी टच करा देंगे तो क्या होगा कि पूरे लेंथ ऑफ वायर से करंट नहीं जाएगा, है ना। यस सर। तो जितने लेंथ ऑफ वायर से करंट जाएगा रेजिस्टेंस हम उतने ही लेंथ ऑफ वायर का लेंगे। यस सर। समझ रहे हो कुछ? यस सर। तो ये जो कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस को यूज करके हम लोग इस पोटेंशियोमीटर को बहुत सारे चीजों में प्रैक्टिकल यूज में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से जो प्रैक्टिकल यूज एक है वो है आपका हाँ, बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर करना, नंबर 1। बैटरी के इंटरनल बैटरी की ईएमएफ को ढूंढना कि कितना, मान लो बैटरी का रैपर से हट गया वहां से तो उसका ईएमएफ कितना होगा ये पता लगाया जा सकता है। किसी अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है। किसी भी दो बैटरी के ईएमएफ को दोनों नहीं पता है बट कंपेयर किया जा सकता है। तो ये सारे काम है जो आप इससे कर सकते हो। मैं बीच में ढूंढ रहा हूँ कोई
ये जो डायग्राम है ना आपका पोटेंशियोमीटर का, ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट वाला डायग्राम है। मैं कोई एक इजी वाला डायग्राम ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए बीच में रुक गया। एक सेकंड मुझे टाइम देना, मैं ढूंढ लेता हूँ, एक सेकंड में ही हो जाएगा। नहीं तो वो मुझे इतना मेहनत करके नहीं। पोटेंशियोमीटर का सिंपल वाला डायग्राम मैं देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला है। डायग्राम को इसमें क्या है, इतना ABCD वो सब बना दिया है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये कुछ डिफिकल्ट है, वैसा है नहीं। अब 4 बार एक ही वायर को क्यों घुमाना, मैं एक ही बार घुमा देता हूँ, उससे पता चल जाएगा। चलिए इधर देखिए, ये सिंपल सा कंस्ट्रक्ट है पोटेंशियोमीटर का, इसको ऐसे समझो। ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी से करंट निकला, मूवमेंट दिख रहा है करंट का। यहां तक ये जो लेंथ था, यहां तक करंट आया इस वायर में A to C में, बोलिए। Yes, sir. A to C से करंट दो पार्ट में चला गया, एक ये I2 और एक ये I1। ये जॉकी का एरो है, करंट का नहीं। तो एक करंट इसमें चला गया I1, एक करंट इसमें चला गया I2। ये I1 I2 दोबारा I मिलके बैटरी में वापस चले गए। अब डिपेंडिंग ऑन जॉकी का पोजीशन, कितना करंट I1 से जाएगा, कितना करंट I1 होगा और कितना करंट I2 होगा, ये आपका जॉकी के पोजीशन पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. तो ये आपका हो गया पोटेंशियोमीटर सर्किट। तो पोटेंशियोमीटर का ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसको मतलब कोई एक सिंगल पर्पस से यूज करते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। हाँ, इसका अगर वर्किंग प्रिंसिपल पूछोगे तो ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। वर्किंग प्रिंसिपल ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। केवल पोटेंशियोमीटर जो एक जनरल इसका सिमेट्रिक डायग्राम है, उससे कुछ खास नहीं, इसके डिफरेंट सारे एप्लीकेशंस हैं, वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा ये है क्या एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है किसी अननोन बैटरी का EMF ढूंढना। ध्यान से सुनो, मान लो तुम्हें जैसे मीटर ब्रिज में क्या बताया था, मान लो कहीं रोड पर तुम्हें एक या लैब में एक रेजिस्टेंस मिल गया, कितने का रेजिस्टेंस क्या है नहीं पता है, तो मीटर ब्रिज से चेक करके उसका वैल्यू बता सकते हैं, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक वैसे ही
तुम्हें अगर कहीं बैटरी मिल गई पड़ी हुई या पुराना बैटरी कुछ भी, उस पे कुछ लिखा नहीं है, रैपर नहीं है, ऐसा कुछ, मुझे उसका एग्जैक्ट ईएमएफ चाहिए कि कितना है, तो वो पोटेंशियोमीटर बता देगा। कैसे, देखिए, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड, इसके प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ईएमएफ ऑफ अ अननोन बैटरी या सेल, ईएमएफ ऑफ अ अननोन बैटरी, किसी अननोन बैटरी का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, देखो एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला सर्किट है उसी के, सब ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से चुपचाप देखो। मैंने क्या किया, एक नून बैटरी कौन है, E1, तो E1 हो गया एक नून बैटरी, ये यहाँ पर लगा दिया। और ये EU जो दिख रहा है ये एक अननोन बैटरी है, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इस जॉकी के पोजीशन को तब तक मूव किया जब तक कि I2 की रीडिंग मुझे 0 ना मिल जाए। तो I2 की रीडिंग जहां पर 0 मिल गया, उसको हमने, ये तो एक स्केल पर रहता है ना, उसको मैंने मीटर स्केल से L1 मेजर कर लिया। ठीक है, यहां तक ठीक है? यस सर। अब देखो कॉमन सेंस से, अगर बैटरी की रीडिंग ये 0 है, इसका मतलब है जो भी करंट है वो ऊपर वाले लूप में ही जा रहा है। यहां से आई निकला और यही आई इसमें फ्लो हो रहा है, I2 तो 0 है। ठीक है, यस सर। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, E1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। हाँ या ना? बोलो। बोलो हाँ सर या रेजिस्टेंस ऑफ L1 आएगा ना? क्या? रेजिस्टेंस ऑफ L1 हो जाएगा ना? नहीं बेटा, देखना, इसमें बैटरी से करंट आई निकला, ऐसे 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 ऐसे। अब जॉकी का पोजीशन ऐसा है कि यहां से इस सर्किट में, मतलब नीचे वाले बैटरी वाले साइड में कोई करंट जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब जो भी करंट है वो यहां से यहां पास कर गया ऊपर वाले सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में कुछ गया ही नहीं। तो यस। नीचे वाले सर्किट का कोई मतलब ही नहीं है, यही आपका करंट हो गया। I इज इक्वल टू E1 अपॉन पूरे वायर AB का रेजिस्टेंस, है यस ना? सर। लोअर लूप में अगर देखोगे, सब ध्यान से सुनो, अब इस लोअर लूप में देखो, लोअर लूप में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अननोन EMF के बराबर है ना? इन लोअर लूप पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ C माइनस पोटेंशियल ऑफ B, ये जो कुछ भी होगा ये EMF ऑफ अननोन बैटरी के बराबर होगा।
यस सर। तभी तो करंट इधर नहीं जा रहा है ना। तो यहां से मुझे ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी क्या मिलेगा, आई मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस ऑफ बीसी, ऐसा मिलेगा। यस सर। तो ये मुझे मिल जाएगा करंट आई को मैं लिख दूंगा यहाँ ऊपर से, नोन ईएमएफ E1 अपॉन रेजिस्टेंस AB मल्टीप्लाइड विथ रेजिस्टेंस BC। तो ये हो गया नोन ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस ऑफ BC L1 लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और रेजिस्टेंस ऑफ AB टोटल L जो पोटेंशियोमीटर का लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। तो देखो अननोन ईएमएफ की वैल्यू नोन ईएमएफ के टर्म में मिल गई। केवल मुझे L1 का रीडिंग लेना है, बाकी कुछ नहीं, करंट कितना जा रहा है क्या जा रहा है कोई मतलब नहीं है मुझे। आया समझ में? यस सर। पक्का? तो इसको कॉपी कर लो, फिर ऐसे ऐसे मैं 2-3 एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
Done, sir. हो गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir. हम लोग देख चुके हैं हर बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो कोई आपको अननोन पड़ा हुआ बैटरी मिला, उसका ईएमएफ कितना है, इस एक्सपेरिमेंट से आप पता कर लिए, है ना। अब उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये भी आप पता कर सकते हैं। So next application is to find internal resistance of a battery. So next application is to find internal resistance of a battery. देखो, एकदम कॉमन सेंस है ये भी। अब अगर मैं सर्किट को ऐसे ड्रॉ करूं, देखना ध्यान से, थोड़ा सा समझने वाला कहानी रहता है ये। तो देखो, सुनेगा सब, चुपचाप सिर्फ सुनेगा। एक अननोन बैटरी है लोअर सर्किट में, जिसके लिए ई और आर लिखा हुआ है। है ना। Yes. और नीचे एक स्विच देखोगे, एस डैश लिखा हुआ है। Yes. सुनना, सब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या किया, एस डैश को ओपन रहने दिया और एस को क्लोज कर दिया। तो ये ऊपर जो एक्सपेरिमेंट दिखा था एप्लीकेशन 1 में, वही हो गया। ऊपर जो एक्सपेरिमेंट दिखा था वही हो गया। अगर एस डैश ओपन है और एस क्लोज्ड है, तो ये वही एक्सपेरिमेंट हो गया, हाँ या ना। यस सर। अच्छा, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो अननोन बैटरी है, उस अननोन बैटरी का ईएमएफ मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। Yes, sir. अब मुझे उस अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे एस डैश दिख रहा है, उस एस डैश को भी क्लोज कर देंगे। तो उस एस डैश को क्लोज कर देंगे और जॉकी को घुमाएंगे, तो जॉकी मान लो डी डैश पर जाकर फिर जीरो डिफ्लेक्शन दिया गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, बोलो। Yes, sir. तो वो अगर जीरो डिफ्लेक्शन दिया गैल्वेनोमीटर में, तो देखो क्या होगा। तो देखना, ये अच्छा, ये ई है ना, तो मैं इसको ई डैश कह देता हूँ। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस का नाम ई डैश रख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो जैसा ऊपर किया था, ठीक वैसे ही ई डैश मुझे मिल जाएगा।
ई डैश मुझे ई के टर्म में मिल जाएगा। Yes, sir. तो ई डैश ई के टर्म में क्या मिलेगा, देखो जस्ट ऊपर लिखा है, तो ई इंटू L1/L मिल जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो मैं उसी बात को सिर्फ लिख देता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट पार्ट, एस डैश ओपन, ठीक है, एंड एस क्लोज्ड, then balance point of jockey is D। यही मतलब हुआ बेटा। तो यहां से मुझे मिल गया E डैश इज इक्वल टू E इंटू L1/L। हाँ या ना? हाँ सर। ये कुछ भी नया नहीं, ये पुराना वाला मेरा एक्सपेरिमेंट जो ऊपर किया था वो है। सर बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर L1 कौन सा लेंथ है, AD है कि क्या है? ए डी। तुमको लग रहा होगा पिछली बार तो सर ने पॉइंट बी से लिया था, यही कंफ्यूजन है क्या? ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में L1 राइट हैंड साइड से लिया था, तो ये डाउट हो सकता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो तो उल्टा कनेक्ट किया ना इसलिए। हाँ, यहाँ तक ठीक है सर? यस सर। अब देखो, अब क्या करेंगे, स्विच एस डैश को भी क्लोज कर दिया, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया डी डैश पर, हो गया। So S dash and S both are closed. Then balance point of jockey is at D dash। ठीक है, ये बात समझ आया? बोलो। यस। तो जब ये बात समझ आ गया तो देखो इस डायग्राम में इधर आओ। अब मैं इस स्विच को क्लोज कर दिया, इस स्विच को यहाँ क्लोज कर दिया, इस स्विच को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब जैसे ही ये स्विच क्लोज हो गया और बैलेंस पॉइंट डी डैश है, बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0। समझते हो इस बात को? यस। तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले बैटरी का करंट इसी लूप में जा रहा है, और नीचे वाले बैटरी का ये जो करंट निकलेगा ये भी इसी लूप में जाएगा, इंडिपेंडेंटली दोनों। है ना? यस। इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, मतलब इस सर्किट का करंट इसमें और इस सर्किट का इसमें घुस रहा है, इस पाथ से कुछ जा ही नहीं रहा है। समझ रहे हो ना? यस सर। तो देखना, तो आई ऊपर वाले लूप का मुझे मिल गया E/रेजिस्टेंस ऑफ टोटल AB। नीचे वाले लेंथ का I डैश मुझे मिल गया E डैश अपॉन
रेजिस्टेंस आर जो एक्सटर्नल लगाया हुआ है प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर। समझे कुछ? ये जो Yes. इंटरनल रेजिस्टेंस आर लगाया है और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ऐसा हो गया। हो गया। Yes. अब ए टू डी डैश का पोटेंशियल मैं ऊपर से लिखूं या नीचे से लिखूं, सेम होना चाहिए। होना चाहिए। सो वी ए माइनस वी डी डैश, ऐसा अगर मैं ऊपर वाले सर्किट से लिखूं तो क्या लिखूंगा? आई इंटू रेजिस्टेंस क्रॉसपॉन्डिंग टू ए डी डैश। Yes, sir. लिखूंगा? बोलो। फ्रॉम अपर लूप ऐसा लिखूंगा। और वी ए माइनस वी डी डैश इज आई डैश इंटू आर, ये लिखूंगा फ्रॉम लोअर लूप। बोलिए हाँ या ना। सर वो सॉरी R प्लस स्मॉल आर होगा। नहीं, ध्यान से देखो सर्किट में। या तो मैं ई डैश माइनस आई डैश आर लिखूं या नीचे वाले रेजिस्टेंस का आई डैश इंटू आर लिखूं, एक ही बात है। सर्किट ध्यान से देखो। यहाँ तक कॉपी कर लो, अपने आप समझ आएगा। यहाँ तक कॉपी करो फिर समझ आ जाएगा। क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से इसको सॉल्व करना ज्यादा सही रहता है। थ्योरी ऐसे L1 L2 L डैश ये सब मान के समझाने में दिक्कत होती है। यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया। हो गया, आगे बढ़े। यस। इसमें क्या है कि बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के इसको सॉल्व करना ना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी है नहीं, थ्योरी बना के बता रहा हूँ। हम्म। कहाँ तक लिखा था? VAD लिखा था। अब गिवन वैल्यू ऑफ R के लिए हम लोग ये दोनों को VA माइनस VD डैश, दोनों मतलब अपर सर्किट और लोअर सर्किट, इन दोनों से अगर हम इक्वेट कर देंगे तो हम लोगों को जो भी चाहिए मिल जाएगा। इसका एक्सप्रेशन मतलब कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि मैं बना के बताऊं। आपको जब न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा तो समझ आ जाएगा। रुको, एक क्वेश्चन दो, क्वेश्चन से करोगे। ये दोनों एप्लीकेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ, उसके थ्रू करोगे ना तो समझ आएगा। जैसे देखो, अदरवाइज क्या है कि इसको फॉर्मूला में लिखना ना बड़ा मुश्किल काम है। कोई फॉर्मूला वैसे होता नहीं है, इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू से ही करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? फटाफट सब आप लोग खुद करोगे। जैसे ये दिखा, सब वन लाइनर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सब करते जाओ तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा। दिखा? यस सर। फटाक से कोशिश करके बताओ, क्योंकि वो थ्योरी में E1 E2 डैश वैश लिख के समझाना मुश्किल काम है, ये इससे फटाफट निकलता जाएगा तुम्हारा सारा काम।
बोलो, आया आंसर फर्स्ट का? नहीं सर, एक देखिए, नल पॉइंट का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है। यस सर। देखो, तुम लोग खुद बताओगे, नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है। फटाफट, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब है यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली इस ईएमएफ 20 वोल्ट के बराबर होगा। फटाफट, हाँ या ना? यस सर। और ये टोटल 50 है, देखो तुम लोग खुद बता दोगे। इसका मतलब यहां से यहां का ईएमएफ जरूर 30 वोल्ट होगा, हाँ या ना? यस सर। ऊपर वाले सर्किट का जो भी करंट है इसी में जा रहा है। तो ये दोनों पार्ट में सेम करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग है। यस सर। क्लियर? मतलब 20 is proportional to 10 minus x and 30 is proportional to x. V is equal to IR, I कॉमन है तो R और R लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। बोलो। यस सर। तो x मिल गया। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ू? अब हो क्या जाता है कि इन चीजों को वो L1 L2 L डैश ये सब कह के कोई मीनिंग नहीं है, वो ऐसे कह के समझना ज्यादा आसान है। नेक्स्ट, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर बढ़े हैं, आगे बढ़ो, बोलो जल्दी। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करो जल्दी से।
बोलो, आया आंसर? नहीं सर। क्यों नहीं आया बेटा? आना चाहिए। देखो ओरली, ऊपर वाले सर्किट में नल पॉइंट है, मतलब ऊपर वाले सर्किट का करंट ऊपर वाले में जा रहा है, नीचे वाले का करंट नीचे वाले में जा रहा है। यही मतलब हुआ ना नल पॉइंट का। यस सर। मतलब जा क्या रहा है, नीचे वाले में तो जा ही नहीं रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, नीचे वाले में तो जा ही नहीं रहा है ना, समझ रहे हो? नीचे वाले में करंट 0 है, नहीं तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो करने लगेगा ना। हाँ सर। तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 200/25 प्लस 75, दैट इज 2 एम्पियर हो गया। बोलो बोलो फटाफट। यस सर। हो गया। तो देखो 2 एम्पियर का करंट आया और ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे वापस जा रहा है, यही कहानी है ना? ये 120 वोल्ट है, मतलब 200 में ये 120 है, मतलब ये 80 वोल्ट होगा। यस सर। ये बात समझ आया? सो 80 वोल्ट इज इक्वल टू 2 एम्पियर into resistance corresponding to x length होगा। बोलो। यस सर। अब 10 मीटर में 75 ओम है, तो 75/10 इंटू एक्स, ये x मीटर का रेजिस्टेंस होगा। समझा कि नहीं? यस सर। सो 80 इज इक्वल टू 15x, तो x इज इक्वल टू 80/15, 16/3 मीटर आंसर। आया समझ में? एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मैं दे रहा हूं। बोलिए। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। चलो एक ये देखो, अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से। अच्छा, पिछले दोनों क्वेश्चन से सुनना ध्यान से साहब, सुन रहे हो? सुन रहे हो? यस सर। ध्यान से सुनो। पिछले दोनों क्वेश्चन में नीचे वाले बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ था और एक्स ढूंढना था, ढूंढा आप लोगों ने, है ना? तो यस। ठीक उल्टा, ईएमएफ नहीं मालूम है और एक्सपेरिमेंट किए तो एक्स मिल गया, मतलब नीचे का ईएमएफ मिल गया। यस सर। तो वो जो मैंने बताया था टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ, वो हो गया 1 और 2 एग्जांपल।
है ना। तो वैसे ही थर्ड वाला ये एग्जांपल कहा नहीं जाएगा कि ये क्या है, बट ध्यान से देखोगे तो ये टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन ईएमएफ ही है ये। बट ठीक है, वो नाम जानना जरूरी नहीं है। ये सॉल्व करके देखो एक बार। P इज अ नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर? सर एक मिनट। सर 11.67 ऐसा आ रहा है। नहीं सर, सॉरी नहीं। किसी और को कुछ आया? फाइव अपॉन 6 सेंटीमीटर। चलो अभी देखते हैं। नल पॉइंट है, मतलब इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है, मीन्स इसका करंट ऐसे फ्लो करेगा और इसका करंट अपने लूप में इधर फ्लो करेगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I1 कह देते हैं। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 प्लस 10 प्लस 90 अपॉन 10 प्लस 20, हाँ या ना? यस सर। दैट इज 3 एम्पियर। सो 3 एम्पियर का करंट ऊपर वाले लूप में ऐसे फ्लो कर रहा है। क्लियर? यस नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में I2 कैसा होगा? 20 अपॉन 2 प्लस 2, दैट इज 5 एम्पियर। मतलब नीचे वाले लूप में 5 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये नल पॉइंट है तो इधर से 0, हाँ या ना? यस देखना ओरली कितना सिंपल सम है। इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं मान लो, और इस पॉइंट को बी कह देते हैं, और ये पॉइंट पी है ही। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा? 20। हाँ, कैसे पता?
सर नीचे का बैटरी का 20 है ना, तो सेम। अरे 20 माइनस आई आर होगा ना, ये 2 से जा भी रहा है तो या तो मैं 20 माइनस आई आर लिखूं या आई इंटू टू लिखूं, आई टू इंटू टू, दोनों एक ही बात है। यस सर। तो आई टू इंटू टू दैट इज 10 वोल्ट होगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। यार इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वीपी माइनस वीए होगा ना। यस सर। अब समझो, ये है 90 वोल्ट का बैटरी, करंट मुझे 3 मतलब उसमें से 90 में से 30 इधर खर्च हो चुका है, तो ये -30 हुआ, तो टोटल 60 बचा यहां से यहां तक। बोलो। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए 60 वोल्ट होगा, हाँ या ना? यस सर। सो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पी प्लस पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए 60 वोल्ट होगा। यस सर। अच्छा, सो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पी, ये 60 माइनस 10 50 वोल्ट हो गया। हो गया। यस सर। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, ये एक्स अपॉन एल माइनस एक्स होगा। सेम करंट जा रहा है तो यस सर। दैट इज 50 अपॉन 10 इज एक्स अपॉन एल माइनस एक्स। टोटल लेंथ कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर, तो एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स होगा। So 500 minus 50x is equal to 10x. So 500 is equal to 60x. So x is 50 upon 6 centimeter. So x is 50 upon 6 centimeter या फिर 25 upon 3 centimeter. That is 8 point something centimeter. आंसर आया समझ में? यस सर। अब क्या है कि ये जो प्रोसेस है, अब इसको तुम बोलोगे कि ये करके बताने के लिए तो मुश्किल है, मतलब इसको थ्योरी में क्या निकालूं मैं, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो ये ऐसी चीज है जिसको प्रॉब्लम के थ्रू ही सिखाया जा सकता है, इसको थ्योरी बना के बताना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर। अच्छे से लिख लो, एक और क्वेश्चन देता हूँ। सर आपने बोला था कि वो आप कुछ वो आरसी सर्किट के बारे में कुछ बताना। मेडिकल के लिए जरूरत नहीं है, उसमें इंटीग्रेशन आ जाता है, इसलिए मैंने बताया। ओके।
डन सर। आगे बढ़े। एक और, ताकि तुम लोगों का एकदम कॉन्फिडेंस हो जाए इस पर। थोड़ा सा उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर वो सही से समझ के लिखे हो तो सॉल्व हो जाएगा, प्रोबेबली ओरली भी सॉल्व हो जाए। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से देखो। ये तो आप लोगों को सिखाना था, इसलिए मैंने इतना लंबा कहानी सुनाया। सब लोग सुन रहे हो? यस सर। मान लो मुझे सॉल्व करना हो एग्जाम में, तो कैसे इसको ओरली करेंगे, फटाफट देखो। अब बड़ा कर देता हूँ ताकि नीचे का वो नहीं दिखे। देखो, मैं केवल I1 I2 निकाल लूंगा 3 और 5, ठीक है? ठीक है। यस। अब देखो ओरली, ऊपर वाले में 3 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, तो 90 माइनस 3 इंटू 10, तो 90 माइनस 30। ऊपर वाला लेंथ दिख रहा है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कितना मिल गया? 60। यस। ऊपर वाली लाइन है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 मिल गया, आया ना फटाफट? हाँ सर। तो तो ए बी के लॉन्ग भी 60 होना चाहिए, है ना? हाँ सर। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाले सर्किट में 5 है, तो 5 इंटू 2, 10, एपी के बीच 10 का डिफरेंस है ना? यस। तो एपी के बीच 10 का डिफरेंस है, मतलब पीबी के बीच जरूर 50 का डिफरेंस होगा, तभी तो 60 होगा ना। यस सर। मतलब पी और पीबी एपी में सेम करंट जा रहा है, तो पीबी का लेंथ अपॉन एपी का लेंथ, पीबी का लेंथ अपॉन एपी का लेंथ, तो पीबी के लॉन्ग मैंने बोला 10 का डिफरेंस है, तो 10 अपॉन 50, 1/5 का रेशियो होगा। तो यस। x अपॉन एल माइनस एक्स इज 1/5, एल तो 10 है ना, तो x अपॉन 10 माइनस 5 इज 1/5, x निकाल लो। आया समझ में? यस। चलो फोर्थ करके बताओ थोड़ा सा।
आया कुछ आंसर? बोलो। बोलोगे? अरे क्वेश्चन में यहाँ सॉल्यूशन लिखा भी हुआ है, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। इस लूप में करंट ऐसे जाएगा, इस लूप में करंट ऐसे जाएगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तुम्हारे हिसाब से 5 + 2 25 ओम हो गया? हो गया? यस सर। ऊपर वाले सर्किट का रेजिस्टेंस 25 हो गया। तो हाँ ऊपर सर। सर्किट में करंट कितना हो गया? 100/25, दैट इज 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर करंट हो गया। तो देखो, ये 0, ये 100 और ये 100 - 20 80। समझा कुछ? तो देखो, यस। हिंट में यहाँ 0 और 80 लिखा हुआ दिख रहा है। बोलिए। यस सर। नीचे से आइए। अब नीचे वाले डायग्राम में मान लीजिए I2 है, तो लूप रूल लगा लीजिए। 8 - 2I2 - 2I2 -2 is 0, या फिर पैरेलल का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। समझे कि नहीं? इन दोनों को सिंगल बैटरी बना लूं तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यस सर। तो 6 = 4I2। तो यहाँ से I2 मुझे मिल गया 3/2 एम्पियर। मिल गया? मिल गया? यस सर। Yes, sir. इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, ये पी है ही। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी, नीचे वाले सर्किट से इसको 8 - 2I2 लिख सकते हैं। एट - 2I2 5 वोल्ट लिख सकते हैं। बोल बेटा। Yes, sir. तो इसके बीच का डिफरेंस 5 वोल्ट है, मतलब ये 0 है, ये 80 है, और ये कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया, है ना? है ऐसा? अब सेम करंट अगर जा रहा है तो मैं लिख दूंगा कि 5 वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू x एंड पूरा पूरा 80 वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू 10 मीटर। होगा? यस सर। दोनों को डिवाइड कर दो। तो ऊपर से करो, 16 5 जा 80, तो 16 = 10/x। होगा? so x = 10/16, that is 5/8 मीटर। आंसर। सर वो VAP कैसे, एक बार बताओ ना। हाँ, अब बताओ क्या बोलूं? VAP। VAB। AP। VAP। हाँ। ठीक है, यहां से देखो, ब्लू से। यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही VAP होगा। होगा? सर ऊपर वाले 2 ओम का भी रेजिस्टेंस काउंट होगा ना?
नहीं, या तो ऊपर वाला ले या नीचे वाला ले, दोनों में से कोई भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच होगा। यस सर, समझा। आया समझ में? यस चलो कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिज्म में स्टार्ट करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का असाइनमेंट दे चुका हूँ शायद, या नहीं मेडिकल वालों को? सर उसके स्टार्टिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर से थे, तो मतलब थोड़े थोड़े स्किप किए थे। तो ये पोटेंशियोमीटर आज हो गया ना, अब हो जाएगा। यस सर। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर।